आर्ट्स विथ मुकेश सर यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आज मैं यहाँ इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि भारत में मैदान का जो विस्तार है जो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आखिर मैदान का जो विकास हुआ है हिमालय से हुआ है। हिमालय का विकास किससे हुआ है? तो प्लेटों को टकराने से हुआ। जैसे यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में जब टकराती है तो ये क्या होती है, बलन पड़ता है। बलन पड़ने के कारण दरारी उद्भेदन उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो पृथ्वी के अंदर जो जितना सारी जो मलबा होती है जो बाहर निकल जाती है, जो लावा होता है जो मलबा के रूप में बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है, हिमालय का विकास होता है। और जब हिमालय के विकास होगा तो हिमालय से गिरने वाली जो नदियाँ होती है, उससे निकलने वाली जो नदियाँ होती है, और उन नदियों के जल के द्वारा क्या होती है, एक मैदान का विस्तार या एक रूप दिया जाता है। मैं आज उसी मैदान की बात करने वाला हूँ जो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। पंजाब का मैदान है, गंगा का मैदान है और ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी कि हम लोग उत्तर भारत की मैदान को 3 भाग में बांट देते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र की मैदान। तो चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से पढ़ते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, यदि मैं चाहूँ तो इसे बड़ा भी मैं कर सकता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे से ही हिमालय से ही क्या हुई है, इस मैदान का विकास हुआ है। तो हल्का सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये सभी जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो एरिया इससे ऊपर का जो भाग है, ये सभी भाग क्या है, हिमालय के द्वारा ही बना हुआ भाग है। और उन हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती है, इन सब नदियों से क्या होती है, जैसे यहाँ से आती है सिंधु नदी, जैसे सतलज नदी जाती है, बाकी देखते होंगे आप यहाँ पे आती है गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। इन सब नदियों के द्वारा क्या होती है, ये क्षेत्र का जो विकास हुआ है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मैदान। जैसे आप देखते होंगे कि उत्तर भारत के जो मैदान है, जो एक राजस्थान का मैदान, ये एरिया आप देख रहे होंगे, पंजाब हरियाणा, ये आपका उत्तरी गंगा का मैदान, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान ये यहाँ पे होगा, और उसके बाद निम्न गंगा का मैदान होता है जो बंगाल तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये जो आती है जिससे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस प्रकार हम लोग फिगर से देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपको बनने वाला है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं बाकी हम फिगर दिखा रहे हैं बुकट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इससे रिलेटेड आपको एक एक वीडियो बनने, एक एक क्वेश्चन बनने वाला है। आप तो सीधे आपको फिगर से आपको दिमाग में सेट हो रही है। तो चलिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फिगर में। हाँ, यहाँ पे देखना होगा हम लोग को कि आखिर जो हिमालय से किस प्रकार मैदान बना है, जिसकी कहानी है। तो कहता नवनीतम भूखंड जिसका निर्माण हिमालय के उत्पत्ति के बाद हिमालय के नदियों द्वारा हिमालय के नदियों द्वारा द्वारा प्लायोसीन काल में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का भाग है, जिसमें सतलज ब्यास का मैदान, गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ब्रह्मपुत्र घाटी शामिल है। विश्व के उपजाऊ एवं घनी जनसंख्या वाला भूभाग है। यानी कि इन सब के द्वारा, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा ही मैदान का निर्माण हुआ है। सीधा सीधी मोटा मोटी भाषा में आपको मैं बता देता हूँ कि जो हिमालय से निकलने वाली जो सारी नदियाँ हैं, उन नदियों के द्वारा क्या होती है, मालवा एवं कंकड़ को काट के जो बिछाने का काम करता है, उस आच्छादित क्षेत्र को, उस आच्छादित क्षेत्र को, उस निक्षेपित क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, उस निक्षेपित भूमि को, उस निक्षेपित पहाड़ को, उस निक्षेपित मैदान को हम बोलते हैं मैदानीय भाग। हम क्या बोलते हैं, मैदानीय भाग। जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे। आगे मैं बात करने वाला हूँ फिगर के माध्यम से कि भारत में जो मैदान का जो विस्तार है जो कहाँ कहाँ है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में सीधे क्वेश्चन आ जाती है। तो फिगर आप देख रहे हो जो वाइट वाली जो एव है, इसे हम लोग बोलते हैं भारत का परिद्वीपीय भाग। ये भारत का परिद्वीपीय भाग है। जो हमारा प्राचीन भारत ऐसा ही थे, बाद में मतलब इस प्रकार हिमालय से
का जब निर्माण हुआ तब जाके मैदान का विकास हुआ है। और इसके पीछे एक कहानी है, जो आप प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि जब टेथिस सागर से के ऊपर क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है गलन पड़ने से, और उसी हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती है, उन नदियों से क्या होता है, एक विशाल मैदान का रूप तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंजाब का मैदान, हरियाणा का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान, बिहार का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान, और यहाँ पे आप देखिएगा तो असम का मैदान। और असम से निकलने वाले जो ब्रह्मपुत्र नदी होता है, जिसके कारण हम उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, वो एक प्रादेशिक विभाजन हो गई। और दूसरी बड़ी बात होता है, हम लोग स्थलकृत के आधार पे बात करूं तो वो मैदान कितने भाग में होता है, तो हम पहला बोलेंगे भावर होता है। क्या होता है, भावर। आगे मैं बात कर लेता हूँ, अभी यहाँ पे मैं नहीं बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बात करने वाला था, जैसा कि देख सकते हैं इस फिगर में, आपको काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से मैं बता दिया हूँ और आपको आसानी से ये सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा। आखिर मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ, आपको पढ़ना क्या है, आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है, सारा का जवाब मैं इसी बोर्ड पे मैं बताने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे भारत का जो विस्तार है, ये देखिएगा, ये क्या हमारा राजस्थान का क्षेत्र है। ये जैसा कि हम सारा फिगर का जो प्रोसेस है मैं फिगर में ही बता दिया हूँ आपको। मोबाइल जो आपको मैंने दिखा दिया हूँ स्क्रीन पे, लेकिन मैं यहाँ पे बात करने वाला कुछ विशेष कहानियाँ हैं। कहानी क्या है, ये आप हिमालय देखते होंगे कि इस प्रकार हिमालय का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। तो ये सारा लघु हिमालय है। इस लघु हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। और इस शिवालिक से जो निकलने वाली नदियाँ होती है, जो क्या होता है, इस प्रकार गोला लेके आती है। गोला होती है मतलब पत्थर कंकड़ वगैरह होता है, और इस पत्थर कंकड़ क्या होते हैं, ये मान लो कि शिवालिक हिमालय। जैसा देखिए हल्का सा मैं काटने का मैं प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझ में सारी चीज़ आ जाए। इसे देखिए मैं एक बार मैं मिटाने का काम करता हूँ। जैसा कि देख लीजिए आप लोग, ये बात करने वाला है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोग को कि जैसे मान ली कि क्या है, ये हिमालय है, ये क्या है, हिमालय है। ये हमारे क्या हो गए, हिमालय। कौन सी हिमालय, शिवालिक हिमालय। और इस शिवालिक हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ होती है, जो नदियाँ जल लेकर आती है, तो हिमालय को काट काट के क्या होती है, इस प्रकार कंकड़ जमा करती है। जब ये काट काट के कंकड़ जमा करती है, तो आखिर तो पानी की तो एक ही आ रही है, लेकिन इससे पानी क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी कि यहाँ का जो मैदान होता है, इससे बोला जाता है भावर क्षेत्र। क्या बोलते हैं, भावर क्षेत्र। तो देखिए आपको ये क्लियर हो गया यहाँ पे क्या है, भावर क्षेत्र। और इस भावर क्षेत्र से के बाद के जो मैदान होता है, जो कंकड़ छोटे छोटे कण में विभाजित हो जाती है, और जो अब शादी होती है, जो रिस के मतलब क्या होते हैं, बाहर निकलता है। जैसा आप ये फिगर पे आप देख रहे होंगे, तो हम इसे बोलते हैं तराई का मैदान, जो दलदलीय भाग होता है। और इस तराई के मैदान से क्या होते हैं, कई प्रकार की नदियाँ निकलती है। ये जब देखते होंगे, शुरू में आती है एक हिमालय से निकलने वाली एक नदियाँ होती है, इसमें कई सारे नदियाँ आके तराई में आती है, और तराई से भी क्या होती है, नदियों का विस्तार होता है। तो इस नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो काफ़ी क्या होता है, आच्छादित होता है, निक्षेपित होता है, मुलायम होता है, उपजाऊ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। और यही जलोढ़ मैदानें होती है, जो क्या आती है, जो दूर दूर तक, जहाँ पे अब नदियों की पानी नहीं पहुँच पा रही होती है, तो हम उसे बोलते हैं बांगर मृदा। क्या बोलते हैं, बांगर मृदा। यानी कि आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है, इसे बोलते हैं बांगर मृदा, और नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है उससे मैं बोलता हूँ खादर मृदा। जैसे मैं बता देता हूँ, ये हमारी क्या नदी है, तो पानी इसकी शुरुआती दौर में तो यहाँ तक आया होगा, लेकिन कुछ समय के बाद पानी यहाँ तक ही आ रहा है। तो इस यहाँ तक जो मिट्टी का जो विस्तार होगा, यहाँ तक की जो भूमि होगी, इस भूमि को बोला गया खादर मृदा। क्या बोला गया, इससे बोला गया खादर मृदा। और यहाँ तक जो शुरुआत में आया था, ये बाकी जो कंकड़ीला जो मिट्टी रह गई, पथरीला मिट्टी जो रह गई, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसमें क्या होती है,
उपजाऊ उतना नहीं होती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बांगर मृदा। यानी कि यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा और नए जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, खादर मृदा, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इस प्रकार आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। बाकी बात आता है डेल्टा। तो डेल्टा का जो विकास होता है जो नदियों के द्वारा होता है, जैसे आप जानते हो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से क्या होती है, डेल्टा का विकास होता है। यानी कहा जाता है कि जब नदियाँ शुरुआती में काफ़ी जल लेके आती है, लेकिन एक समय के बाद क्या होती है, जल तो आती है लेकिन उसके साथ आने वाला जो मलबा होती है जमा हो जाती है, जिसके कारण उसकी रफ्तार घट जाती है और वहाँ तक ही छोड़ देता है। इसके बाद का जो मैदान बनता है हम इससे क्या बोलते हैं, डेल्टा। इस प्रकार हम कहें तो हमारा क्या होती है, सारा प्रोसेस समाप्त होता है। जो आप लोग को मैं पढ़ाना चाह रहे थे, उत्तर का विशाल मैदान, वो आप लोग का क्या होती, खत्म होती है। और आप लोग इस फिगर के माध्यम से एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपसे इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। यानी कि हम लोग को सीधा सीधी पढ़ना है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो क्षेत्र है, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम का ही क्षेत्र है। इन सबका जो विकास हुआ है, जो हिमालय के द्वारा निकलने वाली जो नदियाँ होता है, उन सारी नदियों के द्वारा एक विशाल मैदान का निर्माण होता है। इसे हम लोग कई भागों में बांट देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक होता है भौतिक विभाजन की मैं बात करूं तो भावर, जो जैसा कि मैंने पढ़ा दिया, जो शिवालिक के द्वारा जो मिट्टियां जो अवसाद जो तैयार की जाती है कंकड़ के रूप में, उसे भावर कहा जाता है। भावर के बाद का जो क्षेत्र होता है जिसे तराई कहा जाता है, और तराई के बाद की जो मैदान होता है जिसे हम लोग बांगर बोलते हैं, और उसके बाद खादर, उसके बाद डेल्टा। तो इस प्रकार हम लोग भौतिक विभाजन कर चुके हैं मैदान का। दूसरा होता है प्रादेशिक विभाजन। तो हम लोग प्रादेशिक विभाजन में बात किया प्रदेश के आधार पे, स्थल के आधार पे। तो हम लोग सबसे पहले बात किए राजस्थान का मैदान, जो आप इस फिगर में देख रहे होंगे। ये राजस्थान की मैदान में आप देख रहे होंगे इस फिगर को, ये देखिएगा, ये क्या है, राजस्थान का मैदान। दूसरा हम लोग बोले थे गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो आपको यहाँ से स्टार्ट होती है, हम लोग इसको तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक बोलते हैं उत्तरी गंगा का मैदान, ये जो देख रहे होंगे आप, उत्तरी गंगा का मैदान। इससे बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान, और एक होता है निम्न गंगा का मैदान। ऐसे बोलते हैं पंजाब और हरियाणा की मैदान बोलते हैं। और असम से ये देख रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश है, और इसके बीच में क्या होता है, असम। और असम की जो क्षेत्र होता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र होता है, तो हम इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, या हम क्या बोल सकते हैं, असम की मैदान। इस प्रकार हमारा क्या होती है, चैप्टर समाप्त हो जाती है। और आप लोग से मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ बेहतर समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। बाकी हम लोग बेहतर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बेहतर करने का प्रयास ज़रूर करूँगा, और प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम लोग नया करने का प्रयास करेंगे। हाँ, आपको यदि मुझे मेरी पढ़ाई हुई बात पे यकीन नहीं होता है तो आप इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए, आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए, मैं आपका समय ज़्यादा मैं लेने का काम नहीं करूँगा, और आप लोग से मैं विनती करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपका एक एक चीज़ मैं कंसेप्ट तरीका से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। इसमें मैं ज़्यादा कुछ आलतू फालतू बात बोलने का मैंने काम नहीं किया हूँ।